इसका बदला। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहावत है साथियों, कि जब भी कोई आपकी तरफ, गांधी जी का कथन था, बहुत बड़ा फेमस कथन था। कथन क्या था कि यदि कोई आपके गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो। इसको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। कुछ लोगों का कहना था यह आपकी कमजोरी की निशानी है। जी नहीं, अगर कोई आपके थप्पड़ मार रहा है और आप दूसरा गाल आगे कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप पिटने के लिए आगे कर रहे हैं। आप उसको यह एहसास दिला रहे हैं कि तुम गलत हो, और जब तुम गलत हो ना, तो ये दूसरा गाल भी हमने आगे इसलिए किया है कि तुम्हें शायद ये रियलाइज हो जाए कि इसके 2 थप्पड़ पड़ने के बाद भी ये शांत है, निश्चित ही ये मुझसे डर तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसने एक बार भी हाथ उठा दिया तो मैं बचूंगा नहीं। आपको पता है, गांधी जी की अहिंसा को बहुत से लोग आज तक नहीं समझ पाए। उनमें से बहुत से लोग यही कहते हैं कि बापू ने दुनिया भारतवासियों को कमजोर और निर्भीक बना दिया। अरे ऐसा नहीं है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया, उन्होंने बापू को अपने साथ सम्मान में हर जगह टाक दिया। पता है क्यों? क्योंकि असल मायने में अहिंसा का पाठ उस व्यक्ति पर सिद्ध हुआ था जिसने यह बताया था कि अंग्रेजों, तुम मुट्ठी भर अंग्रेजों की मदद से हम लाखों करोड़ों भारतीयों पर राज कर रहे हो। हम केवल अपने हाथ में लाठी लेकर के आपको बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अत्याचार कर लो, बस हमारी लाठी उठ गई तो बचोगे नहीं। हम सह लेंगे तुम्हारे पत्थर, क्योंकि हम तुम पर पहले से ही तरस खाकर चल रहे हैं। हम कमजोर नहीं हैं। बस तुम्हें यह एहसास करा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति इतना सामर्थ्य वाला है कि चुपचाप तुम्हारी बात सुन रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार पत्थर उठा लिया तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तभी तो भारत में जब आजादी के आंदोलन चले, जहां तहां भारतीय मत वाले जहां जहां चले, अंग्रेजों की हवा क्यों खराब हो जाती थी? भीड़ से अंग्रेज क्यों डरते थे? उन्हें लगता था कि अत्याचार तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जिस समय पलट कर वार कर दिए, बचेंगे नहीं। भारत ने कुछ ऐसा ही मैसेज इस समय दुनिया को फिर से दिया है कि तुमने हमारे खिलाफ जितना चाहे जहर उगला हो, लेकिन हमारा जेस्चर ये वाला है। हम लोग ये हैं, हम अपने द्वारा आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं। आप कुछ भी हो, भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए अपने बजट में पैसे निकालता है। 200 करोड़ रुपए इस बार अलग से अफगानिस्तान की मदद के लिए निकाले हैं। जिस अफगानिस्तान में वो तालिबान है जिसने हमारा प्लेन हाईजैक किया था और हमसे आतंकी छुड़वाए थे, उन आतंकियों ने ना जाने कितने ही मासूमों की जान ली। अगेन कि बेटा तुम्हें हम माफ कर रहे हैं, क्या पता तुम्हें सद्बुद्धि आ जाए। और ये सन्मति दे भगवान, जो हमारा शब्द है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि आपको सन्मति दे भगवान। क्योंकि अच्छी बुद्धि आने के लिए पहले यह एहसास होना जरूरी है कि सामने वाला डर के नहीं, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखकर तुम्हारी कदर कर रहा है। अगर इसका हाथ उठा तो बचोगे नहीं। अब ऐसी स्थिति को अगर आप यहां तस्वीरों में देखें तो आप फील करेंगे ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। आज की ये पूरी की पूरी कहानी हर भारतीय को गर्वान्वित करती है। साथियों, ये तस्वीरें अधिकांश टाइम हमारे देश में क्या है ना, देश के अंदर ही देश को बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग भी हैं, जो कई बार ये कहते हैं कि ओहो, ये शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, क्या आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस बार जो एनडीआरएफ की तारीफ हो रही है या देश की तारीफ हो रही है, ये कोई सेट एजेंडा नहीं है भाई। टर्की से वीडियो रिलीज हो रहे हैं कि देखिए इंडिया ने हमारे लिए क्या किया। वहां के लोकल लोग हमारे सम्मान में तालियां बजा रहे हैं। ये प्लांटेड नहीं हो सकते अजी साहब। और हमारे देश के अगर एनडीआरएफ के जवान, हमारे डॉक्टर्स, हमारी सेनाएं वहां जाकर मदद की हैं, और अगर हम उनकी तारीफ में अगर तालियां बजा भी दें तो इसमें किसका हर्ज है भाई? क्या नुकसान है? ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं जिसमें एक बच्चा महिला ऑफिसर को सैल्यूट कर रहा है। दैट मींस आप मैसेज समझ पा रहे हैं, महिला ऑफिसर्स भी टर्की गई थी। और ये महिला ऑफिसर की ये वाली तस्वीर तो इतनी वायरल हो गई है जिसे देखकर लगता है कि शायद ये मैडम जल्दी ही किसी ना किसी पुरस्कार से सम्मानित की जाएंगी। इन्हें टर्की के अंदर एक महिला इन्हें प्यार करते हुए, दुलार करते हुए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपने ये माल तो जाते हुए देखा होगा, लेकिन आत्मीयता के भाव के साथ, अपने संस्कारों के प्रदर्शन के साथ भारत की फोर्सेज ने, एनडीआरएफ ने जिस प्रकार से टर्किश लोगों की मदद की है, उससे लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है। और इस हृदय परिवर्तन को आप यहां पर देख पाएंगे। आज के सेशन में हम उसी की चर्चा करेंगे। आज की न्यूज ये है